बोले महाराज ये बताओ कि शब्द में क्या रखा है, कुछ थोड़ी ही रखा है। तो फिर क्यों शब्द में जब कुछ रखा ही नहीं है तो क्यों व्यक्ति इतना भगवान का नाम लेता रहता है, क्यों इतनी भगवान की स्तुति गाता रहता है। संत ने कहा कि अभी तुझे 20 गारी सुनाऊं तो कैसा लगेगा, अभी तो डंडा लेकर उठकर खड़ा हो जाएगा मारने के लिए। यदि शब्द में कुछ रखा ही नहीं है तो जो शब्द हम गारी के रूप में तुम्हें सुनाएंगे वो भी तो बेकार के शब्द, वो तो किसी काम के नहीं, वो भी तो असत्य है, वो भी तो मिथ्या है। जब सब मिथ्या है तो गारी भी मिथ्या हो गई, और जब गारी मिथ्या है तो फिर तू क्रोध करेगा क्यों? ऐसे ही आज कुतर्कियों के ऐसे तर्क होते हैं। जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, जो मत मजहब वाले मूर्ति पूजा नहीं करते, वो बोलते कि हमारे यहाँ हमारे जो ईश्वर है उनको उनका कोई रूप नहीं है, उनकी कोई मूर्ति नहीं है। अरे तुमने मनुष्यों को ने हाथ से बनाया तो वो अपनी रक्षा तो कर सकती नहीं वो मूर्ति, हमारी रक्षा क्या करेगी वो मूर्ति। इसलिए मूर्ति बनाकर मत पूजो, चित्र की पूजा मत करो। अरे भैया, और खुद और स्वयं देखो जाए तो मोबाइल में महाराज अपने ही वहां तीर्थ का, अपने तीर्थ की फोटो लगाए बैठे। हाँ, अब उससे पूछो कि अपने जो तुम्हारा तीर्थ है, उस तीर्थ तुम्हारा जो धर्म स्थल है वहां की फोटो है, उसको एक काम करो, उस फोटो के ऊपर क्या, उस फोटो के ऊपर कालिख पोत सकते हो? नहीं पोतोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि इसकी अवमानना करने से इसका अपमान हो जाएगा, ईश्वर का अपमान हो जाएगा। अरे भैया, कोई अगर मूर्ति पूजा नहीं करता पर अपने महापुरुषों का, किसी उसके महापुरुष का चित्र लगा दिया जाएगा कि मारो चप्पल, मारेगा चप्पल? नहीं मार सकता। क्यों? भले भले मूर्ति पूजा नहीं कर रहा पर चप्पल नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि अरे उससे पूछो, अरे भाई ये तो तेरे महापुरुष थोड़े ही हैं, वो तो मर के गए ऊपर, चप्पल मार पाओगे? नहीं मार पाओगे। क्यों नहीं मार पाओगे? इसलिए नहीं मार पाओगे क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि ये चित्र के माध्यम से हम उन्हीं को याद कर रहे हैं, ये उन्हीं के प्रतिरूप हैं। कोई भी हो संसार में, कोई रिलीजन वाला हो, कोई भी हो, और हिंदुओं में भी जो ऐसे अनेक संप्रदाय हैं तथाकथित जो कहते हैं कि भैया मूर्ति, ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं होती, उनके साथ देख लो, तुम्हारे महापुरुष, कर पाओगे अपमान अपने महापुरुषों का? नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये कह, देखो हमारे यहाँ भगवान के भिन्न भिन्न अवतार होते हैं। अवतार का अर्थ ये नहीं है कि श्री राम और श्री कृष्ण स्वयं यशोदा जी के माध्यम से ही सामने खड़े हो जाएंगे प्रकट होकर तभी हम मानेंगे। भगवान मूर्ति के रूप में भी हमारे सामने विराजमान होते हैं, और मूर्ति के रूप में जो भगवान सामने विराजमान होते हैं उन्हें अर्चावतार कहते हैं, वो भी अवतार है। शंकर जी कि शिवलिंग पर जाकर आप जल चढ़ा रहे हैं, ये भी अवतार है। भगवान की मूर्ति को पंचगव्य से स्नान करा रहे हैं, वह भी अर्चावतार है, वो अवतार है। तो कहने का स्पष्ट आशय यह है कि ये ग्रंथ साधारण नहीं है, शब्द की बड़ी भारी महिमा है भैया। शब्द सामान्य नहीं होते, परंतु उन्हीं शब्दों का जब कोई व्यक्ति उस दुरुपयोग करता है तो गड़बड़ी हो जाती है। अभी आप देखते होंगे भारत में जब सरस्वती पूजा होती है तो इतने अश्लील गीत गाए जाते हैं, इतने अश्लील गीत बजाए जाते हैं। तो सरस्वती
सिर धुनकर पछताती है। क्या पछताती है सरस्वती जी? सिर धुन गिरा लगत पछताना। भैया सरस्वती का प्रयोग यदि गलत ढंग से करोगे तो सरस्वती पछताती है, पर सरस्वती का प्रयोग यदि भगवान को रिझाने के लिए करो, भगवान का गुण गाने के लिए करो, तो सरस्वती भी अपने आप को धन्य मानती है।